महिला अपने बेटे के साथ खेलते समय गिर गई। उसने पाया कि उसका बेटा अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। उसने उसे स्पष्ट आंखों से देखा और भारी सांस ली। महिला ने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। जैसे ही वह पूछने वाली थी कि क्या हुआ, उसका बेटा अपने मासूम व्यवहार में वापस आ गया। उस रात उसने पजामा पहना और बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक दरवाजा खुला। बेटा अंदर आया, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार किया और अपनी माँ से उसके साथ सोने के लिए कहा। महिला मुस्कुराई और सहमत हो गई। आधी रात में बेटे ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने आगे बढ़कर प्रेमी की तरह महिला के गाल को सहलाया। अगले दिन ऐसा लगा कि वह सब कुछ भूल गया है। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने पिता को लेने गया। परिवार बहुत खुश दिख रहा था। महिला के जन्मदिन पर परिवार ने एक पार्टी रखी। कभी वह मेहमानों से निपटने में व्यस्त थी, कभी अपने पति के साथ स्नेह दिखा रही थी। जब वह मुड़ी तो उसे अपने बेटे की गुस्से भरी निगाहों का सामना करना पड़ा। वह उससे पूछने वाली थी कि क्या हुआ, लेकिन वह भाग गया। जब वह कुछ लेने के लिए रसोई में गई तो उसके बेटे ने उसे फिर से बुलाया। उसने कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऊपर की ओर भाग गया। महिला उसका पीछा करना चाहती थी। अचानक रोशनी चली गई। वह जमीन पर गिर गई और सब कुछ काला हो गया। फिर रोशनी फिर से आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसके साथ छल कर रहा था। अगले दिन अपने पति को काम पर भेजने के बाद महिला नहाने चली गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका बेटा बाहर छिपकर झांक रहा था। यह उसका पहली बार तहखाने में था। उसने पाया कि यह मोतियों से भरा था। जाहिर है वहाँ लंबे समय से कोई नहीं था। बेटा दीवार से लिपटा हुआ था। उसे तेज बुखार था और वह बहुत असहज लग रहा था। महिला जल्दी से उसे वापस बेडरूम में ले गई। उसने दराज में थर्मामीटर ढूंढा, लेकिन इसके बजाय उसे अपने बेटे के दराज में अपना अंडरवियर मिला। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह थर्मामीटर लेकर जल्दी से वापस आ गई। उसने देखा कि उसके बेटे को बुखार था और वह बकवास कर रहा था। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने के लिए जाने वाली थी, वह अचानक मुस्कुराया, अपनी आंखें खोली और बिस्तर से कूदकर भाग गया। महिला उसके चिढ़ाने से क्रोधित हो गई। अचानक उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसने उसका पीछा किया और देखा कि उसकी और उसके पति की एक तस्वीर टूट गई थी। वह और भी क्रोधित हो गई और उस छोटे से उपद्रवी को पीटना चाहती थी, लेकिन आधे रास्ते में कुछ ने उसे चौंका दिया। क्रोधित होकर उसने अपनी गति तेज कर दी। परिणाम स्वरूप वह एक कील रेक पर चढ़ गई और वह उसके टखने में जा लगी। महिला को लगा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में क्रूर नजर नहीं देखी। जब उसका पति घर आया तो उसने अपने बेटे की शरारत के बारे में गुस्से से शिकायत की, लेकिन उसके पति ने परवाह नहीं की। उसने मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। वह प्रतीकात्मक इशारे में लड़के से बात करने गया। बेटे ने बहुत सामान्य व्यवहार किया। पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद लड़का तहखाने में घुस गया। परिवार की तस्वीर से पति की तस्वीर को काट दिया और उसका सिर काट दिया। उस समय पति बेडरूम में वापस आया, चुपके से अपनी पत्नी के पानी के गिलास में ट्रैंक्विलाइजर मिलाया और उसे थमा दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पानी का गिलास रहस्य को सुलझाने की कुंजी है। महिला बेचैन होकर सो रही थी। वह एक अजीब सी आवाज से जाग गई। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि अलमारी हिल रही है, जैसे अंदर से कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा हो। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रहस्य में ताकत का विरोध नहीं कर सकी। उसे लगा कि वह बेडरूम में फंस जाएगी। अचानक बाहर से दरवाजा खुला और एक चाकू पकड़े हुए हाथ अंदर आया। वह डर के मारे खड़ी हो गई और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जोर से धक्का देने पर वह बंद हो जाएगा। महिला सदमे में एक कुर्सी पर बैठ गई। उसे लगा कि वह खिड़की से भाग सकती है, लेकिन उसने पाया कि खिड़की दीवार में बदल गई थी। उसके पीछे एक चाकू दिखाई दिया जो हवा में वार करता हुआ उसके पजामे को फाड़ रहा था। वह अचानक जाग गई। यह एक बुरे सपने जैसा